आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 5 देखेंगे और इसमें हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ चुके थे। आज हम लोग भाषा पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जितना भी भाषा पर आधारित आपका प्रश्न है सबको हम लोग देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ये हमारा पहला प्रश्न है कि कार्बन अत्यधिक यौगिक का निर्माण करता है क्यों। इसी प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है कि किस गुण के कारण, क्वेश्चन कर देगा कि किस गुण के कारण कार्बन अत्यधिक यौगिक का निर्माण करता है, या कार्बन के ऐसे दो गुणधर्म लिखे जिसके कारण कार्बन अत्यधिक यौगिक का निर्माण करता है। यही क्वेश्चन रहेगा। तो इसका देखेंगे हम लोग क्या क्या इसका आंसर में होगा। क्वेश्चन है कार्बन अत्यधिक यौगिक का निर्माण करता है क्यों। तो आपको पहले पता होगा, इसका पहला हम लोग गुण जान लेते हैं कि क्या इसका ऐसा गुण है कि जिसके कारण कार्बन बहुत सारा यौगिक का निर्माण करता है। जैसे हम लोग देखे थे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब बहुत बनेगा जिसमें कार्बन आपका रहेगा। तो देखेंगे पहला इसका क्या गुण है। सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण आप लोग देखे होंगे, बहुत लंबा श्रृंखला बनाता है, ये बहुत बड़ा श्रृंखला बनाता है जिसके कारण अत्यधिक यौगिक का निर्माण करता है। दूसरा गुण इसका है, यह धनमूलक और ऋणमूलक दोनों की तरह व्यवहार करता है। यह इसका दूसरा गुण है कि यह धनमूलक और ऋणमूलक दोनों की तरह व्यवहार करता है। यह आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है और पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि कार्बन धनमूलक और ऋणमूलक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तीसरा आपका है, इसमें समावयवता का गुण पाया जाता है। तीसरा है कि इसमें समावयवता का गुण पाया जाता है। अब सवाल आता है कि समावयवता क्या है। तो इसके बाद हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि समावयवता क्या है। हम लोग डिटेल सब कुछ जानेंगे इस पाठ का। तो इसमें समावयवता का गुण पाया जाता है, यह इसका तीसरा गुण है। और चौथा गुण है कि यह चतुस्संयोजी होता है। क्या होता है? चतुस्संयोजी कहने का मतलब इसका संयोजकता 4 होता है। चतुस्संयोजी, चतु माने 4, संयोजी माने संयोजकता, चतुस्संयोजी माने इसका संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। तो इसका 4 गुण है जिसके कारण कार्बन अत्यधिक यौगिक का निर्माण करता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे रहेगा, या इसी में से बोल दिया जाएगा क्वेश्चन में कि कार्बन का ऐसा कौन सा 2 गुणधर्म है। आपको कभी कभी गुणधर्म की संख्या दे देगा कि 3 गुणधर्म लिखे, 4 गुणधर्म लिखे, 2 गुणधर्म लिखे, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा। 2 बोलेगा तो आप कोई भी 2 इसमें से दे सकते हैं आंसर। ऐसे हो गया कार्बन अत्यधिक यौगिक का निर्माण करता है क्यों? क्योंकि इसका 4 गुण है। पहला क्या है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। फिर यह धनमूलक और ऋणमूलक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तीसरा है इसमें समावयवता का गुण पाया जाता है। और चौथा है यह चतुस्संयोजी होता है, मतलब इसका संयोजकता 4 होता है। अब समावयवता क्या है तो हम लोग जानेंगे। यह आपका एक क्वेश्चन हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि समावयवता क्या है। अभी पहला क्वेश्चन में आपको था कि कार्बन का तीसरा गुण जो लिखाए थे कि इसमें समावयवता का गुण पाया जाता है, तो वही अब हम लोग जानेंगे समावयवता क्या है। तो देखते हैं कि समावयवता क्या है, सही से समझेंगे। समावयवता किसे कहते हैं तो ध्यान देना है हम लोगों को कि जब किसी यौगिक का अनुसूत्र क्या हो? समान हो। अनुसूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र भिन्न हो। संरचना सूत्र क्या हो?
भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो। अनुसूत्र समान होना चाहिए लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समावयवता। जब किसी यौगिक का अनुसूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र भिन्न हो तो उस यौगिक के गुण को क्या बोलेंगे हम लोग, समावयवता कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे। जैसे दो अनुसूत्र समान लेते हैं, अनुसूत्र क्या होना चाहिए, समान, तो ले लेते हैं C4H10, इधर ले लेते हैं C4H10। देखिए अनुसूत्र दोनों का क्या है, समान, इधर भी C4H10 और इधर भी C4H10। संरचना सूत्र देखते हैं दोनों का कैसे होगा। इसका संरचना सूत्र हम लोग बना लेते हैं, कितना कार्बन है, 4 कार्बन। यहाँ पर आपका 4 कार्बन है और देखेंगे 4 कार्बन था तो 4 कार्बन, सब पर हम लोग बॉन्ड पूरा कर करके हाइड्रोजन बैठा देंगे। कार्बन कितना बॉन्ड, 4 बॉन्ड, सबका बॉन्ड पूरा हो गया होगा, सब पर आप क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ पर सबका हाइड्रोजन हो गया, यह इसका क्या हो गया, संरचना सूत्र। अब एक और इसका संरचना सूत्र बनेगा, देखिएगा कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखिएगा इसमें भी आपका वही होगा, सब पर आप हाइड्रोजन 4 बॉन्ड सबका पूरा करना है, सब पर हाइड्रोजन बैठा दीजिए। अब देखिए यह आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि संरचना सूत्र और इस संरचना सूत्र में भिन्न है लेकिन अनुसूत्र समान आएगा, क्योंकि कार्बन की संख्या गिन लीजिए और हाइड्रोजन की संख्या बराबर आ जाएगा। जैसे इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के 10 हाइड्रोजन भी है। इसमें देख लेते हैं कार्बन कितना है, 1 2 3 4 है और हाइड्रोजन देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका 10 हाइड्रोजन भी है, अनुसूत्र वही है, मतलब सब कुछ आ गया। इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए अनुसूत्र तो समान है लेकिन संरचना सूत्र क्या हो गया, भिन्न, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समावयवता। जिस यौगिक का अनुसूत्र समान हो तथा संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, तो उसे समावयवता कहते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम लोग देख लेते हैं ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन कैसे हुआ, देखिए कार्बन की संख्या 4 तो ब्यूट लिखेंगे, BUT हो गया ब्यूट, और दोगुना से 2 अधिक है, 4 का दोगुना कीजिए तो 8 और 2 जोड़ दीजिए तो 10, दोगुना से 2 अधिक है तो लगता है ANE, ब्यूटेन इसका नाम हो गया। इसमें देखते हैं इसका नाम क्या होगा, तो पहले इसको युक्ति सूत्र में देख लेते हैं एक बार कैसे होगा। इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, 3 है तो CH3, फिर इस प्रकार से इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, एक ही है, इधर तो कार्बन है, एक ही हाइड्रोजन है, फिर इधर क्या है CH3। अब इस पर देखिए दूसरे नंबर वाले कार्बन पर एक नीचे कार्बन है जिस पर कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। और आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि अगर शुरू में इस तरीके का संरचना दिखे, शुरू में इस तरीके का संरचना दिखे तो उसका नामकरण आइसो लगाकर किया जाता है, ये बताया गया है। आइसो हो गया और कार्बन की संख्या कितना, 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन। कार्बन की संख्या 4 तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखिए आप इसका नाम ब्यूटेन लिखे तो एक चीज सोचिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो आपको पता है कि ANE ही लगता है, इसमें भी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगेगा। तो यह हो गया आपका समावयवता। समावयवता क्या हो गया कि जिसका अनुसूत्र समान हो। देखिए अनुसूत्र C4H10 और इधर भी CH4H10 समान है लेकिन संरचना सूत्र दोनों का देख लीजिए अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समावयवता बोलेंगे। चलिए तो आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। चलिए तो हम लोग देखेंगे जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है। जीवन शक्ति सिद्धांत, इस क्वेश्चन को आपसे मैट्रिक में पूछा जा सकता है कि जीवन शक्ति सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो पहले जान लेंगे ये है क्या। तो प्रारंभ में
ऐसी मान्यता थी कि सिर्फ सजीव से ही कार्बन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सजीव से, जैसे गाय भैंस या कोई भी सजीव पदार्थ, आदमी हो, मतलब जिसमें जीवन हो, उसी से हम लोग कार्बन प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी, अर्थात निर्जीव पदार्थ से कार्बन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बर्जीलियस ने, एक वैज्ञानिक है बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति के सिद्धांत को दिया और कहा कि सभी सजीवों से कार्बन एक अदृश्य शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। बोला गया कि सभी सजीवों से, निर्जीव से नहीं। बर्जीलियस ने भी क्या बोला था कि सिर्फ कार्बन कहां से, सजीव से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। अदृश्य मतलब जिसका कोई पता होता नहीं होता है, उसमें कार्बन माना जाता है कि किसी जीव में कार्बन पहले से ही है, कहां से आया इसका कोई पता नहीं है। लेकिन इन्हीं के शिष्य, जिनका नाम है वोहलर, बर्जीलियस के शिष्य वोहलर ने ही सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण? यूरिया का निर्माण कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि सर्वप्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। अब बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया, जिससे जीवन शक्ति के सिद्धांत का विनाश हो गया, मतलब समाप्त हो गया। पहले क्या मान्यता थी कि सिर्फ सजीव से ही प्राप्त किया जा सकता है, निर्जीव से नहीं। लेकिन प्रयोगशाला में भी यूरिया बना दिया गया। बर्जीलियस क्या बोलते थे कि सजीव में कार्बन है, लेकिन कहां से आया इसका कोई पता नहीं है। अदृश्य जीवन शक्ति मतलब इसका कोई पता उता नहीं है, नाम है अदृश्य, जो दिखाई ना दे कहां से आया। लेकिन इन्हीं के शिष्य बोहलर ने क्या किया कि बना के दिखा दिया। तो कहां? प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया। और यूरिया सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है जो कहां बनाया गया था? प्रयोगशाला में बनाया गया था। यूरिया बना कैसे? जब इन्हीं के शिष्य अमोनियम साइनेट को क्या किया कि गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो यहाँ पर किस चीज में बदल गया? यूरिया में बदल गया। यूरिया में बदल, यही यूरिया है। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NH2 फिर CO फिर NH2, फिर इसी को और लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे? देखिए, यूरिया का निर्माण किया गया जब अमोनियम साइनाइड को, ये क्या है? अमोनियम साइनाइड, यह आपका अमोनियम साइनाइड। तो जब अमोनियम साइनाइड को गर्म किया गया तो किसका संश्लेषण हुआ? यूरिया का संश्लेषण हुआ। और इसी प्रकार आपका यूरिया बन गया। और यूरिया का यह सूत्र होता है। और इसको एक और तरीका से लिखेंगे, जैसे इसको लिख सकते हैं CO फिर NH2 का होल ट्वाइस। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर NH2 या H2N, यहाँ पर भी वही है NH2, 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, फिर CO को एक साथ में, फिर NH2 है। अब देखिए NH2 के को NH2 हो गया, 2 NH2, तो NH2 कितना? 2। बात वही है आपका, बस सूत्र अलग अलग है। तो इस प्रकार से जीवन शक्ति सिद्धांत का विनाश भी हुआ और प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक का निर्माण भी हुआ। इसके बाद क्या किया गया कि कोल्बे ने, एक वैज्ञानिक है कोल्बे, जिनका नाम है कोल्बे, इन्होंने एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया। कहाँ? प्रयोगशाला में। पहले सब याद रखिएगा कि प्रयोगशाला में बनने वाला सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक जो है वह कौन है? यूरिया। इसके बाद कोल्बे ने क्या किया? प्रयोगशाला में ही एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया। और इसके बाद बर्थेलो ने, एक वैज्ञानिक है, कौन? बर्थेलो, इन्होंने मीथेन गैस बना दिया। क्या बना दिया? मीथेन गैस। ये भी आपका मीथेन का सूत्र आपको बताए थे कि CH क्या होता है?
4। इसको मीथेन कैसे बोलेंगे एक बार और देख लीजिए। कार्बन की संख्या 1 तो हो जाएगा मिथ, और दोगुना से 2 अधिक है। कार्बन की संख्या 1 है, 1 के दोगुना करेंगे 2 और 2 अधिक करेंगे तो 4, तो एनी अंत में लगता है, तो मीथेन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा CH4। ये मीथेन गैस का क्या किया गया, निर्माण। एसिटिक अम्ल भी आपको बताया गया है, जब आपको बताया नोमेनक्लेचर बता रहे होंगे तो उसमें देखिएगा एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। यही आपका क्या है, एसिटिक अम्ल है। फिर से जीवन शक्ति के सिद्धांत को एक बार सुन लेंगे। सर्वप्रथम अर्थात प्रारंभ में ऐसी मान्यता थी कि कार्बन का जो निर्माण हो सकता है तो सिर्फ सजीव से ही हो सकता है, निर्जीव से नहीं हो सकता है। लेकिन कौन बोला था ये बात, बर्जीलियस बोला था। कब, 1815 ईस्वी में। लेकिन इन्हीं के शिष्य बोहलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में किस यौगिक का निर्माण कर दिया, यूरिया का निर्माण कर दिया, जिससे क्या हो गया, जीवन शक्ति के सिद्धांत का विनाश हो गया। तो यह आपका जीवन शक्ति सिद्धांत है। यही अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया गया तो यहाँ पर क्या बन गया, यूरिया बन गया। अमोनियम साइनेट, यह यूरिया का सूत्र है, इसको ध्यान में रखेंगे। एक ये हो गया, ये हो गया, और ये भी आपका क्या है, यूरिया ही है। तो उसके बाद कोल्बे ने किसका निर्माण किया, एसिटिक अम्ल, और बर्थेलो ने मीथेन गैस का निर्माण कर दिया। मीथेन गैस का सूत्र CH4 होता है और एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है। तो अगले क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे। चलिए, तो हम लोग अब ध्यान देंगे। चौथा प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग को लिखे। हम इसका इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल सूत्र एक ही होगा, दोनों का ये बताया जा चुका है आपको नोमेनक्लेचर में। देखिएगा, जब अल्केन से बता रहे होंगे क्रियाशील समूह वाले में, तो अल्कोहल में आप लोग जाके देखिएगा, वहां पता लग जाएगा। के बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग को लिखेंगे। अब हम लोग तो पहले इथाइल अल्कोहल, क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल। इसका सूत्र होता है C2H5OH। यह इसका क्या है, सूत्र है। और इसका IUPAC जो नेम हो जाएगा वह हो जाएगा इथेनॉल, या इथेनॉल भी इसको बोलेंगे हम लोग, इथेनॉल, यह हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल के बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो अब हम लोग लिखेंगे बनाने की विधि। इस बनाने की विधि में है क्या, तो याद रखेंगे कौन कौन सा स्टेप आपका काम करेगा बनाने की विधि में। पहला, इथाइल अल्कोहल किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। किस विधि के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा। अब किण्वन क्या है इसको भी हम बताएंगे कि किण्वन किसे कहते हैं। तो पहले जानिए कि इथाइल अल्कोहल किस विधि के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में शर्करा को इन्वर्टेज नामक एंजाइम के द्वारा अपघटित किया जाता है। अपघटित क्या किया जाता है, अपघटित किया जाता है। फिर से सुनेंगे, इथाइल अल्कोहल किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में शर्करा को इन्वर्टेज नामक एंजाइम के द्वारा अपघटित किया जाता है। अब जब इसमें अपघटित किया जाता है तो क्या बनेगा, आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जब इस ग्लूकोज को किसके द्वारा, जाइमेज नामक एंजाइम के द्वारा अपघटित किया जाता है, तो यह आपका बदल जाता है इथाइल अल्कोहल में। किसमें बदल जाएगा, इथाइल अल्कोहल में, इसमें चेंज कर जाता है। यही आपका इथाइल अल्कोहल बनाना था और इथाइल अल्कोहल बन गया। फिर से सुनेंगे, इथाइल अल्कोहल किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में शर्करा को शर्करा मतलब चीनी बोला जाए,
शर्करा को इन्वर्टेज नामक एंजाइम के द्वारा अपघटित करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो जाइमेज नामक एंजाइम के द्वारा इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है। यही आपको लिखना है। अब हम लोग जानेंगे इसका रिएक्शन कैसे होता है। तो शर्करा का सूत्र यही है, इसी को चीनी बोलेंगे। अब इसको क्या बोला गया, इन्वर्टेज नामक एंजाइम के द्वारा, इन्वर्टेज नामक एंजाइम के द्वारा अपघटित करेंगे तो ये आपका किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में। इसको बोल देते हैं हम लोग ग्लूकोज है, और यह फ्रुक्टोज है। क्या है, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। पुनः फिर ग्लूकोज कौन से एंजाइम के द्वारा, जाइमेज नामक एंजाइम के द्वारा। ग्लूकोज क्या है, C6H12O6। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जाइमेज नामक एंजाइम देंगे तो किसमें बदल जाएगा, इथाइल अल्कोहल में बदल जाएगा। और यही आपका क्या है, इथाइल अल्कोहल एसिड 2H5OH। इसमें इसका निर्माण हो गया। अब इसको हम लोग जान लिए। अब हमारा क्या है, गुण देखेंगे, इसका कौन कौन सा गुण होता है। तो गुण में हम लोग, गुण में पहला देखेंगे, इसका पहला गुण क्या है, यह रंगहीन द्रव पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ, रंगहीन द्रव पदार्थ। दूसरा है कि यह जल में विलय होता है। जल में क्या होता है, विलय होता है, मतलब घुल जाता है। देखिएगा इथाइल अल्कोहल जिसको बोला जाए तो शराब में मिलाया जाता है, इथाइल अल्कोहल मतलब एक तरीके से शराब ही बोला जाए। तीसरा देखेंगे, जब इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, जब इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो किस में बदल जाता है, एथीन में बदल जाता है। यही इसका 3 गुण है, ध्यान देंगे। यह रंगहीन द्रव पदार्थ होता है, यह जल में विलय होता है, और जब इसे किसे, इथाइल अल्कोहल को, जब इथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथीन में बदल जाता है। अब कैसे, देखिए, जैसे हम लोग इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो गया, और इसको किसकी उपस्थिति में, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म। बताया जा चुका है, संकेत किसका है, गर्म का है। गर्म करेंगे तो आपका किसमें बदल जाएगा, एथीन में बदल जाएगा। एथीन C2H4, यही एथीन का सूत्र है, C2H4 में चेंज कर जाता है। यही आपका गुण है। अब हम लोग उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग क्या क्या है। तो उपयोग आपका हो जाएगा, उपयोग, पहला उपयोग है इसका शराब बनाने में, शराब बनाने में। इथाइल अल्कोहल का ही उपयोग किसमें करते हैं, शराब बनाने में। दूसरा उपयोग है औषधि बनाने में। क्या बनाने में, औषधि बनाने में, मतलब दवा बनाने में। और तीसरा जो इसका प्रयोग है, रासायनिक उद्योग में किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में। यह हो गया आपका इसका उपयोग। तो इतना ही हम लोग को इसमें लिखना है। यह आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे सब कोई, बढ़िया से लिख लेंगे। पहले उपयोग है, पहला शराब बनाने में, दूसरा औषधि बनाने में, और तीसरा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। यह आपका विकृतीकृत अल्कोहल है। 5वां क्वेश्चन है कि विकृतीकृत अल्कोहल से क्या समझते हैं। विकृतीकृत अल्कोहल क्या होता है, जब अल्कोहल को या विकृतीकृत इथाइल अल्कोहल से क्या समझते हैं, तो ध्यान देंगे कि जब आप अल्कोहल को या अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल या पायरिंडीन मिलाया जाता है। जब अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल या पायरिंडीन मिलाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विकृतीकृत अल्कोहल। मतलब मिलाया क्यों जाता है,
तो अल्कोहल के दुरुपयोग से बचने के लिए किसका कोई गलत उपयोग ना कर सके, इसीलिए इसमें मिथाइल अल्कोहल या पायरिंडिन मिलाया जाता है। तो इस अल्कोहल को क्या बोलेंगे हम लोग, विकृतीकृत अल्कोहल। यही क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि विकृतीकृत अल्कोहल से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब अल्कोहल को दुरुपयोग से बचाने के लिए उसमें मिथाइल अल्कोहल या पायरिंडिन मिलाया जाता है तो उसे विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। यही आपका है क्वेश्चन, उसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। अब हम लोग आगे जानेंगे। अभी आपको इथाइल अल्कोहल बनाने की विधि बताए थे, जिसमें बताए थे कि इथाइल अल्कोहल किस विधि के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे अब किण्वन किसे कहते हैं, क्या किण्वन। अब किण्वन किसे कहते हैं तो ध्यान देंगे, जब जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीव या एंजाइम के द्वारा अपघटित किया जाता है, मतलब उसको तोड़ा जाता है। घटित करने का मतलब तोड़ना, एक तरीके से समझा जाए तो जब जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीव या एंजाइम के द्वारा अपघटित किया जाता है तो उस विधि को क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं। फिर से सुनेंगे कि जब जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीव या एंजाइम के द्वारा अपघटित किया जाता है तो उसे किण्वन कहते हैं। कोई भी जटिल कार्बनिक यौगिक है तो उसमें सूक्ष्म जीव या एंजाइम मिला दीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और वही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। तो आज भर के लिए आपका इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।